जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार कुछ जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहना। पहला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो माउंट पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू एक पर्वत है। और इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि ये माउंट आबू पर्वत कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में। इसमें दो क्वेश्चन हो गया कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू पर्वत पे, और ये माउंट पर्वत कहाँ है, ये है राजस्थान में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर जो होगा वो सुंदरबन में पाई जाती है। अब इसमें भी दो चीज़ है। पहला कि सुंदरबन कहाँ स्थित है, तो सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में। और अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वो कौन है, तो वो है सुंदरबन। सुंदरबन जो है सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ये बहुत सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि किस मध्य प्रदेश में राज्यसभा में कितना है, 11 है। मध्य प्रदेश में 11 है। और महाराष्ट्र में कितना है, 19 है। और आंध्र प्रदेश में 11 है। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया कि राज्यसभा में दूसरा स्थान किसका है, तो महाराष्ट्र का है 19 के साथ। चलो तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को पूरे देश में, पूरे विश्व में 11 जुलाई को जब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था, ऑप्शन 1945, 46, 47, 50, और इसमें होगा 1945 में। ये कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि ये इसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय जो है यूएसए में है, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और ये उस टाइम कौन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट जो थे उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ है, यूएसए में है। फ्रैंकलिन बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन, कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहला व्यक्ति कौन थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो हिंदी में सर्वप्रथम भाषण दिए हुए थे। अगला क्वेश्चन, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है। बुल्स आई जो खेल है वो है शूटिंग से संबंधित है। इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जो वो क्रिकेट खेल से संबंधित होगा, फिर संविधान से संबंधित होगा। बहुत सारा मैं, आप लोग मेरे साथ बने रहना, मैं बहुत क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो ये हो गया शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और इसके एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि इनके पहले कौन थे, तो राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह जी थे इनके पहले, जो अमित शाह जी के पहले राजनाथ सिंह जी थे भारत के गृह मंत्री। अब एक और क्वेश्चन आया नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर किससे संबंधित है। एग्जाम वॉरियर जो है वो नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन कि द्रव की बूंदवारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुणों के कारण होता है। किसके कारण होता है, श्यानता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता है। कौन सी ऐसी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करता है, तो ये है हमारा, कौन सी गैस है, O2 गैस है। O2 जो गैस है वो वायु को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, तो
सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा के कारण क्या है? सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा के कारण है जो है नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज जो है नॉल तथा रॉस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? नॉल तथा रॉस्का ने किया था। अगला क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ये को ध्यान देना, ये बहुत बार क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन है? मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी वो है फीमर का, यानी जांघ की हड्डी, इसे बोला जाता है फीमर की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर के कौन सा ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ये बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कौन सा ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय के कारण ये दोनों तरह की कार्य करती है। बर्तन में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। बर्तन में है जो टेफ्लॉन जो है वो नॉन स्टिक की तरह काम करता है। बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन है। टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक की तरह काम करता है बर्तन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी है। लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है? लोहे में जो जंग लगने की सहायता वो है जल और ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगता है। यहाँ पर देखना ध्यान से, जल तीनों में दे दिया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन किसके कारण सहायता से होता है? तो वो ऑक्सीजन और जल के कारण लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन सूचक होता है। लाइकेन सूचक किससे होता है? तो वो होता है वायु प्रदूषण से। किससे होता है? वायु प्रदूषण से लाइकेन सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचा उछलती है। क्यों? क्योंकि ये पर्वत पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, इसलिए पहाड़ पर सबसे अधिक उछलता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की जो गति है वो किसके साथ होती है? कांच से जब जाएगा तो कांच में प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम हो जाती है। किससे होती है? कांच में प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने की थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? कौन सी अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में धातुई चमक पाई जाती है। अब ये देखना, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है। डायोप्टर जो होता है ये होता है डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है लेंस की शक्ति के इकाई है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये किस पर बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? पानी के ऊपर तेल परत का चमकना प्रकीर्णन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन जो है, भारत में डाक व्यवस्था, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये था लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ही भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया हुआ था। अब ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1800 क्वेश्चन एक और आ जाएगा कि किस वर्ष में? तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और मैं फिर से कल से एक और लेकर आऊँगा वीडियो। तो चलो हमारे साथ बने रहना। अब आपका सपना घर बैठे बैठे साकार होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।